हे गाइस, मैं डॉक्टर रुबाब बात कर रही हूँ। आज मैं आपको जो टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ या समझाने वाली हूँ वो है पाइलोनेफ्राइटिस का। टॉपिक पे जाने से पहले हम ज़रा सा केस डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहे हैं कि 24 ईयर ओल्ड सेमी प्रोफेशनल सॉसर प्लेयर है जिसको क्या है एपरेंट यूटीआई हुई हुई है। शी हैज़ कंप्लेन ऑफ डिस्यूरिया। कंप्लेन किसके साथ आई हुई है? डिस्यूरिया, यानी पेन है ड्यूरिंग मैच्योरेशन, और फ्रिक्वेंसी क्या है 24 आवर्स तक लास्ट कर रही है। उसका जो हमने यूरिन एनालिसिस कराया है वो पॉजिटिव है। किसके लिए पॉजिटिव है? बैक्टीरिया हमें दिख रहा है, दूसरा नाइट्रेट डिपिस्टिक टेस्ट में, और दूसरा हमें क्या दिख रही है? WBCs, जो कि हमने डिपिस्टिक ईस्ट्रेस टेस्ट कराया हुआ है। और बाकी कोई एलर्जी वगैरह नहीं है, लेकिन उसको जो मेडिकल हिस्ट्री है वो क्या बता रही है कि उसको डायबिटीज़ मेलाइटिस हुआ हुआ है। उसमें याद क्या करना है अभी केस में, इसके हवाले से हमें क्या चीज़ें जहन में रखनी है? एक तो से फीमेल है, दूसरा उसको एपरेंट यूटीआई है, डिस्यूरिया दिख रहा है हमें यूटीआई के रिलेटेड, और फ्रिक्वेंसी दिख रही है उस फीमेल में। और क्या दिख रहा है? उसकी जो यूरिन एनालिसिस हमने कराई है वो पॉजिटिव है फॉर बैक्टीरिया, और ब्लड सेल्स का क्या दिख रहा है? कास्ट दिख रहा है हमें, और हिस्ट्री क्या है? डायबिटीज़ की हिस्ट्री है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, विच इज़ एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस। पाइलोनेफ्राइटिस पहले हम देखते हैं होता क्या है। पाइलोनेफ्राइटिस क्या है? पाइलो मीन्स पेल्विस इन्वॉल्व है, नेफ्राइटिस मीन्स नेफ्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट भी आएगी, आइटिस मतलब क्या है? इन्फ्लेमेशन। क्या कह रहे हैं कि जो एक्यूट पाइलोनेफ्राइटिस है उसमें क्या हुआ है? सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन है, किसकी? किडनी की, रीनल पेल्विस की, और वो कौन कॉज कर रहा है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। सुपरेटिव इन्फ्लेमेशन मतलब पस फॉर्मेशन है। और जो इसके कॉजेटिव एजेंट है, अगर हम पैथोजेनेसिस देखें तो इंटेरिक ग्राम नेगेटिव बेसिलाई हैं। मेनली कौन सा है? इकोलाई। अब क्या कह रहे हैं कि जो हमारे पास दो तरह से ये किडनी के को रीच करते हैं। एक तो लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, वो किसके ज़रिए? असेंडिंग इन्फेक्शन के थ्रू होता है। और दूसरा है हेमेटोजेनस इन्फेक्शन। हेमेटोजेनस इन्फेक्शन बैक्टीरियमिया है, यानी बैक्टीरिया कोई भी एंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या सेप्टिसीमिया के ज़रिए ब्लड से होते हुए कहाँ पे आए? किडनी में आए। नॉर्मली स्टेफिलोकोकस ओरियस है, वो क्या कॉज कराता है हमें? बस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस कॉज करा रहा है, वो ब्लड के ज़रिए कहाँ आ रहा है? किडनी में। और दूसरा कौन सा है? इकोलाई। ये जो हेमेटोजेनस इन्फेक्शन है, दीज आर लेस कॉमन as compared to ascending infection which are causing by E. coli, Proteus and Enterobacter. अब क्या है कि हमारे पास जो लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शंस हैं, जैसे यूरिथ्रा का इन्फेक्शन है तो यूरिथ्राइटिस है, प्रोस्टाइटिस है, सिस्टाइटिस है, ये क्या कर रहे हैं? ये असेंड कर रहे हैं इनटू द ब्लैडर। कैसे जा रहे हैं? जो हमारे पास यूरोथीलियम है उसमें हमारे पास क्या हो रहा है? बैक्टीरियल पैथोजेंस हैं, वो क्या हो रहे हैं? अडेयर हो रहे हैं, किसके ज़रिए? फिम्ब्रियाई के ज़रिए। अब ये जो है वो अडेयर हो गए, इन्फेक्शन कॉज किया उन्होंने। अब क्या हो गया? जो यूरिथ्रल कैथराइजेशन वगैरह हुई या इंस्ट्रूमेंटेशन हुई, सिस्टोस्कोपी, उसके ज़रिए ये जो बैक्टीरिया हैं वो कहाँ चले गए? यूरिनरी ब्लैडर में चले गए हमारे पास। और यहाँ से वो यूरिन क्या है? आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है, तो स्टेसिस हुई हुई है, फिर वो क्या हो गए? बैक फ्लो करते हुए यूरिटर के ज़रिए रीनल पेल्विस और किडनी में चले गए और इन्फेक्शन कॉज कर लिया। अब इंस्ट्रूमेंटेशन नहीं है तो यूटीआई मोस्ट कॉमन कहाँ होगी? फीमेल्स में हमारे पास यूटीआई कॉमन होगी। क्यों? क्योंकि इसकी क्लोज प्रॉक्सिमिटी है यूरिथ्रा की, किसके साथ? रेक्टम के साथ। और इनका जो यूरिथ्रा है वो क्या है? शॉर्ट है साइज़ में। और दूसरा क्या है? कोई भी ट्रॉमा यूरिथ्रा का वो भी क्या फैसिलिटेट कर सकता है? इन्फेक्शन फैसिलिटेट कर सकता है। नॉर्मली ब्लैडर यूरिन क्या होता है? स्टेराइल है, यानी कोई भी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है किसकी? ब्लैडर म्यूकोजा, यानी कोई भी बैक्टीरिया वहाँ पे ग्रो नहीं करता, और नॉर्मल फ्लशिंग होती है किसकी? यूरिन की, फ्रॉम दिस ब्लैडर ना। अब कोई आउटफ्लो ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई भी
हमारे पास ब्लैडर की डिसफंक्शन है तो ब्लैडर में यूरिन स्टेज कर जाता है और वहाँ पे इन्फेक्शन होने लगती है हमारे पास ब्लैडर वॉल पे, अगर यूरिन फ्लश्ड आउट ना हो। जो यूटीआई है वो पर्टिकुलरली उन पेशेंट्स में होता है जिसमें क्या है, यूरिनरी ट्रैक ऑब्स्ट्रक्शन है। अब मेल में किसकी वजह से हो रही है, या तो बेनाइन हाइपरप्लेजिया हो गया हमारे पास, प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा क्या है कि नॉर्मली ये डायबिटिक पेशेंट्स में भी ज़्यादा पाया जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूरोजेनिक ब्लैडर डिस्फंक्शन हो गया और दूसरा उनकी ससेप्टिबिलिटी बढ़ गई है किसी भी इन्फेक्शन से। और क्या कह रहे हैं कि जो इंक्रीज इंसिडेंस है यूटीआई का वो प्रेगनेंसी में भी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास यूट्राइन है वो प्रेशर कॉज कर रहा है किस पे, ब्लैडर पे, और वो क्या कॉज कर रहा है, स्टेसिस कर रहा है। और दूसरा इस यूरेटर पे भी प्रेशर इसका पड़ रहा है, ग्रोइंग यूट्रस का। अब एक रिफ्लेक्स है जिसे हम कह रहे हैं वेजाइको यूरेथ्रल रिफ्लेक्स, वो किसकी वजह से है, ये जो जंक्शन है यूरेटर और ब्लैडर का, वो क्या हो रहा है, उस जंक्शन पे हमारे पास एक ओरिफिस मौजूद है, वो इनकॉम्पिटेंस है। उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो यूरिन है वो ब्लैक फ्लो करके यूरेटर में जा रहा है, दैट इज गोइंग अप टू द रीनल पेल्विस एंड देन किडनी। एक तो ये है, और कोई भी कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से हो सकता है ये इनकम्पिटेंस, या फिर ब्लैडर का जो टोन है वो क्या हो गया है, फ्लैसिड ब्लैडर हो गया, या टोन चला गया है, इसकी वजह से स्पाइनल कॉर्ड की कोई भी इंजरी की वजह से, तो ये ब्लैडर क्या हो गया, डिसफंक्शन है। अब हम इसके रिस्क फैक्टर्स अगर देखें तो रीनल स्कारिंग है, इंट्रापेरेन्काइमल ऑब्स्ट्रक्शन है, इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी है, या इम्यून डेफिशिएंसी है। अगर हमें मतलब क्या है, हमें ग्रॉसली रीनल सरफेस के पे क्या दिखेगी, रेज्ड एब्सेस दिखेंगे। ये जो एब्सेस दिख रहे हैं ये क्या है, रेज्ड एब्सेस हैं येलो कलर के। अगर हम इनकी माइक्रोस्कोपी देखें तो हमें लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस दिखेगी और एब्सेस की फॉर्मेशन दिखेगी। अब वो लेटर जो वो एब्सेस है वो रप्चर होके इंटरस्टेशियल टिश्यू में चला जाएगा। दूसरा हमें न्यूट्रोफिल्स ज़्यादा दिखेंगे, लार्ज मास ऑफ इंट्राट्यूबुलर न्यूट्रोफिल्स दिखेंगे जो कि इन्वॉल्व करेंगे नेफ्रॉन्स को, फिर वो कलेक्टिंग डक्ट्स में जाएंगे, फिर वहाँ से वाइट ब्लड सेल की जो कास्ट है वो हमें क्या दिखेगी, यूरिन में वाइट ब्लड सेल का कास्ट दिखेगा। अब अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन प्रोमिनेंट है और पस भी ड्रेन नहीं किया है तो वो रीनल पेल्विस, कैलाइसिस और यूरेटर इन सबको फिल कर देगा और कौन सी कंडीशन बनाएगा, पायोनेफ्रोसिस। और दूसरा जो इसकी सेकेंडरी या रेयर फॉर्म है पाइलोनेफ्राइटिस की वो है पैपिलरी नेक्रोसिस। इसमें क्या होता है कि जो रीनल पिरामिड है उसका जो टिप है उसको हम कहते हैं पैपिलाए, जो रीनल पिरामिड है उसके टिप है रेनल पैपिलाए, उसकी क्या हो रही है, नेक्रोसिस हो रही है। यानी हमें कैसे दिख रहे हैं, ग्रे वाइट टू येलो नेक्रोसिस दिख रही है अपाइकल सरफेस ऑफ द पिरामिड। सही है। अब अगर हम क्लिनिकल फीचर्स देख रहे हैं तो हम क्या कह रहे हैं कि मेल जो है वो उसमें कंजेनाइटल एनोमली की वजह से हो रहा है, या फिर जो हमारे पास प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो गया उसकी वजह से हो रहा है। और अगर प्रेगनेंसी वुमेन में देखें तो उसमें भी बैक्टीरियमिया ज़्यादा कॉमन दिखता है, और फीमेल में ज़्यादा कॉमन इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसके जो यूरेथ्रा का साइज़ है वो क्या है, शॉर्ट है। और अगर हम क्लिनिकल फीचर्स या प्रेजेंटिंग कंप्लेंट की बात करें तो हमें क्या दिखेगा, कोस्टो वर्टिब्रल एंगल का पेन दिखेगा। अब इन्फेक्शन है तो जाहिर सी बात है हमें चिल्स, फीवर्स, नोजिया, मलेज ये सब कुछ दिखेगा। और अगर हम लोकलाइजिंग यूटीआई के साइंस की बात करें तो डिसयूरिया है यानी मिक्चुरेशन, पेन है, दूसरा फ्रिक्वेंसी और अर्जेंसी, और पाईयूरिया भी दिखेगा, पस दिखेगी हमें किसमें, यूरिन में। उसकी वजह से यूरिन कैसा दिख रहा होगा, टर्बिड दिख रहा होगा। थैंक यू, होप सो आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में क्यूरीज अपनी बता सकते हैं। इसका सेकंड जो लेक्चर है क्रोनिक पाइलोनेफ्राइटिस वो इंशाल्लाह हम फिर बाद में अपलोड करते हैं। और अगर अच्छे लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।